ओम साई राम सभी साईं परिवार को। और हम बाबा के दरबार के पास बैठे हैं, द्वारका माई चावड़ी के पास। खुशकिस्मत लोग होते हैं जो बाबा के दर पे बैठते हैं। और यहाँ बहुत सारे साईं परिवार आए हुए हैं और मैं बाबा से यही कहूँगी कि बाबा इनको आशीर्वाद दें। और यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, तो आइए उनका नाम पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबा ने इनके साथ क्या क्या अनुभव किए हैं। ओम साई राम। मेरा नाम शिवांगी है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। और मिरेकल्स तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट मिरेकल्स हैं, बट अभी के जो रिसेंट मिरेकल है मैं वो सबसे शेयर करना चाहूँगी। मुझे 2 महीने पहले से ही इंस्टाग्राम पोस्ट पे, फेसबुक पोस्ट पे मुझे ये मैसेजेस आने लग गए थे कि इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर मिरेकल्स होंगे। बाबा की तरफ से ही मैसेजेस आने लग गए मुझे। तो मैं हमेशा से ऐसा बोलती थी, बाबा क्या मैं शिरडी आ रही हूँ, बाबा क्या मैं शिरडी आ रही हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा मिरेकल तो होगा कि मैं शिरडी आऊँ। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पोस्ट आती थी और मेरे मुंह से यही निकलता था। फिर जब धीरे धीरे समय बीता और जब ये रामनवमी और दशहरे वाला दिन आने वाला था, तो जब नवरात्रि स्टार्ट हुई थी तो मैं ऐसे ही सोचा करती थी कि कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जो रामनवमी और बाबा के महासमाधि वाले दिन, जो कि 103 साल बाद उसी डेट पे, उसी तिथि पे वो मौका आ रहा है, तो कितने खुशनसीब होंगे वो सारे डिवोटीज़, वो सारे भक्त जो उस दिन वहाँ पे बाबा के साथ शिरडी में होंगे। और एक दिन ऐसा आता है कि ये जो मेरी फ्रेंड है, इनका मुझे कॉल आता है और ये मुझे कहते हैं कि तुम चलोगी शिरडी। मैंने पूछा कब चलेंगे, कि 14-15 को रामनवमी पे और दशहरा पे। और जैसे ही इन्होंने बोला मैं एकदम से मतलब द्वारका माई बाबा भी सामने ही बैठे हैं बाबा, मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि ये आपने इतना बड़ा मिरेकल किया। उन खुश नसीबों की लिस्ट में मुझे भी रखा, जिनके लिए मैं सोच रही थी कि बाबा कितने खुश नसीब वो बच्चे होंगे जो आपके साथ रहेंगे। और आज आपने मुझे उसी दिन और उसी अच्छे उस मौके पे आपने मुझे अपने सामने बुलाया, बिठाया। और सुबह से भी इतने सारे मिरेकल्स हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए बाबा, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। सदैव इसी तरह से हम सबके साथ रहना, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे, हम हमेशा आपके सानिध्य में रहें बाबा। और हम कुछ नहीं चाहते बाबा, बस हर दिन ये प्यार बाबा आपसे और हमारा और बढ़ता रहे बाबा, हम आपके और करीब आते जाएं। आपने सुना कि मन की भावनाएं, जब बाबा कुछ करने पे आते हैं ना तो क्या क्या चमत्कार करते हैं। जो साईं भक्त हैं वो ही जानते हैं कि बाबा किस तरह से कृपा करते हैं, किस तरह से बुलाते हैं कि जो उम्मीद भी नहीं होती और अचानक ऐसा सरप्राइज़ देते हैं कि बस हम खुशी, इतनी खुशी होती है कि बाबा हमने सोचा भी नहीं और वो हो गया। तो बाबा ने किस तरह बिटिया के साथ चमत्कार किए हैं। और एक और प्यारी सी बिटिया बैठी हुई है, इनसे भी हम बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओम साई राम। मेरा नाम गरिमा है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। आज हम लोग सब शिरडी में हैं। आज भी हमारे साथ एक मिरेकल हुआ, एक क्या मतलब 2 मिरेकल हुए। एक तो हमें जो शिरडी समाधि मंदिर होता है, वहाँ पे जो समाधि के पास में साईं बाबा के चरण हैं, वहाँ मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने एक्चुअली मैंने वहाँ पे पहले सोचा कि मैं वो चरण स्पर्श करूँ तो मेरा हाथ नहीं पहुँचा चरण तक। तो फिर इन्होंने मुझे देख लिया मेरा हाथ नहीं पहुँचा, तो इन्होंने सोचा मैं चरण स्पर्श कर देता हूँ। फिर इन्होंने चरण स्पर्श किया, तो चरण स्पर्श करते टाइम साईं बाबा का जो टीका होता है, चंदन और रोली कुमकुम, वो इनकी 3 उंगलियों पे लग गया। और जैसे इनके हाथ में टीका लगा, इन्होंने बोला जल्दी आओ। तो हम जो 3 लोग हैं, हम तीनों, इनको इन्होंने तो ये टीका जो लगा हुआ है अभी साईं बाबा के चरण का टीका है, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। एक तो ये हुआ, हमने ऐसा बोला कि साईं बाबा कुछ ऐसा करना, हमारी आज एनिवर्सरी है तो हमें आशीर्वाद मिला आपका। तो इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया साईं बाबा ने कि उनके चरणों का टीका अभी हमारे माथे पे है, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। उसके बाद ये साईं गीता दीदी ने हमें इतना बढ़िया हमें ये दिए हैं साईं बाबा, इससे बढ़िया ब्लेसिंग क्या होगी। आशीर्वाद वाले साईं बाबा एकदम इतना बढ़िया स्वरूप है इनका। ये भी हमारा सेकंड गिफ्ट, सेकंड सरप्राइज़ हो गया। और थर्ड ऐसा हुआ कि वैसे मेरे हस्बैंड के मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला, हम इतने टाइम शिरडी बहुत बार आए हैं,
पर जैसे ही हम लेंडी बाग गए तो लेंडी बाग में मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला कि यहाँ पे साईं बाबा वायु सेवन के लिए आते हैं, देखना तुम लोग यहाँ बैठ के पारायण करो और साईं बाबा हमारे पास ज़रूर आएंगे। तो हम तीनों फ्रेंड्स ने साईं सचरित्र खोल के पारायण करना स्टार्ट कर दिया। जितने में एक सफ़ेद कुत्ता आ रहा था सामने से, तो मैंने मतलब मेरे को ऐसे बहुत सारे कुत्ते थे वहाँ पे, उनको देख के मेरा ध्यान नहीं गया, पर जब वो कुत्ता आया तो मेरे मन में ऐसा आया, साईं बाबा ये आप ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर आप हो तो एक एक करके आप सबके पास आओ। तो सबसे पहले मेरे फर्स्ट फ्रेंड जो हैं उनके पास गए, इनके पास वो कुत्ता आया, उसके बाद इनके पास आया, तीसरे नंबर पे मैं बैठी थी, मेरे पास आया, और सबको बहुत प्यार से ऐसे पैम्पर कर रहा था वो। मतलब 3 से 20 मिनट मतलब वो फीलिंग आ जाती है ना कि ये साईं बाबा ही आए। मतलब हम 20 मिनट उनके साथ रहे। फिर मेरे हस्बैंड के पास आया जिन्होंने ये बोला था कि लेंडी बाग में साईं बाबा आएंगे, मेरा विश्वास है हमें आशीर्वाद देने आएंगे, और सच्ची में ऐसा हुआ। और हम 15-20 मिनट उसने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, और बहुत ज़्यादा मेरे को कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं ऐसी हूँ ना, मुझे कुत्ता दूर से ही देख के मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि चलो चलो। पर ये जब आया तो मेरा सारा डर निकल गया, और मैंने अपने हाथ से उसे सहलाया, और सबसे ज़्यादा मैंने ही सहलाया। मतलब ऐसा डर हट गया। तो सही में वो साईं बाबा का ही फॉर्म थे। और उसके थोड़ी देर बाद तो वो गायब। और उसकी थोड़ी देर बाद जब हमने सोचा, हम जब थोड़ा आगे बढ़े, हमने सोचा वापस एक बार देखते, तो उसके बाद वो कुत्ता दिखा ही नहीं, जबकि 20 मिनट तक वो हमारे साथ वहाँ पे था। उसके बाद वो कुत्ता वहाँ दिखा ही नहीं। तो वो सही में साईं बाबा ही हमें ब्लेसिंग देने आए थे। तो इतना बढ़िया दिन गया हमारा। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं साईं बाबा के कि साईं बाबा हमें इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, हमें इतने अच्छे दिन यहाँ पे बुलाया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम साईं राम। तो आपने देखा कि बच्चों के मन की भावनाएं कि बाबा ज़रूर आएंगे, लेडी बाग में बाबा ज़रूर आएंगे, और बाबा ने वो ही किया। वो किस रूप में आते हैं ये नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमेशा श्री साईं सचित्र में ये कहा है कि मैं हर जगह व्यापक हूँ, चाहे कीड़ा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, कोई हर जगह मेरा व्यापक है। तो इसका मतलब बाबा वाइट कलर के रूप में, डॉगी के रूप में, और इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि बाबा अगर आप हो तो हम सबके पास आओ, और वो सबके पास आए, वो सबके पास आए। इसका मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं वो बता रही, तो हम इतना रिकॉल करके इतना खुश हो रहे हैं। तो वो जब सामने थे तो हम तो एकदम ऐसा हो गए, बाबा वहाँ पे और भी डेवोटीज थे, किसी बट के वो पास सबसे नहीं ज्यादा आए। हमारे पास ही थे, और हमारे को ही हमारे पास बार बार आके वो हमें प्यार और कर हम रहे हैं, और उसको हम उनको सहला प्यार रहे हैं, कर वो हमें प्यार कर रहे हैं, हम उन्हें प्यार कर रहे हैं। इतना बढ़िया। मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप उनसे इतना प्यार करते हो तो वो कैसे रह सकते हैं आपको बिना प्यार किए, क्योंकि वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहते तू मुझे फूल माला चढ़ा, तू मुझे कुछ चढ़ा, वो सिर्फ भाव देखते हैं। और आपके मन के भाव उन्होंने जान लिए कि ये मुझे महसूस करना चाहते हैं, मेरा स्पर्श करना चाहते हैं, तो वो उसके रूप में आ गए। तो साईं भक्तों, ये बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा का, एक बहुत बड़ा अनुभव है, वो भी शिरडी के अंदर, और ये भी दशहरा के पर्व पर 9वीं के दिन बाबा ने दर्शन दिए, और वो भी कभी भी दे सकते थे, लेकिन आज इनका जन्मदिन था तो बाबा को इनको हाँ, शादी की सालगिरह, बिल्कुल सॉरी। तो उसके लिए, क्योंकि बाबा को आशीर्वाद देने आना ज़रूरी था, तो वो आशीर्वाद इनको मिला। और किस रूप में मिला, इनको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, बाबा जी की ऊदी मिली, बाबा का जल प्रसाद मिला। अब सब ये सोच रहे हैं सबकी मैरिज एनिवर्सरी क्यों नहीं थी। ये अंजू आओ, इधर आओ अंजू। मैं कह रही हूँ साईं भक्तों, सब ये सोच रहे, एक्चुअली मैं भी सोच रही हूँ कि आज ही हम सबकी क्यों नहीं थी, है ना। बाबा मन में सबके पास होता आ है जाए। कि हमारी क्यों नहीं है, हमें भी बाबा के अच्छा बाबा ये बताएं आप, ये जलन क्यों होती है, हाँ बाबा बताएं, आप बताएं, सबको बाबा बताएं। हम इसका भी मना देंगे, कोई नहीं, जिस दिन भी मना दिया उसी दिन। बाबा जलन क्यों होती है, बताएं, सब आपके बच्चे हैं, फिर क्यों जल रहे हैं हम लोग इधर बैठ के। कल तुम्हारा भी नंबर है बेटा। दीदी बात करेंगे। कल कहते हैं ना, जब बाबा जहाँ जाते हैं, जहाँ रूप होता है, जहाँ बाबा की कृपा होती है। और अभी बहुत सारे ऐसे साईं भक्त हैं जो सब कल एक दूसरे से मिलेंगे, और बाबा के गिफ्ट ऐसे ऐसे हैं। कल आपका गिफ्ट कल मिलेगा, क्योंकि कल दशहरा है,
कल आपको भी मिलेगा, ठीक है। और वो बाबा क्या देंगे वो ही जानते हैं, ठीक है। कल मुझे सारे दिन हम लोग यहीं बैठेंगे और यहाँ भंडारा चलेगा, सब चीज़ चलेगी और यहाँ पे बाबा का आपको स्वरूप दिया जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जब भक्त के मन में कोई उम्मीद जागती है ना तो बाबा स्वयं आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं बाबू, तो कल बाबा का कल का बहुत बड़ा दिन है, तो कल आप लोगों को सबको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम। बोल साईनाथ महाराज की जय, बोल साईनाथ महाराज की। चलो साईं साईं का जाप करो थोड़ी देर 5 मिनट। ओम साईं नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, जय साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, बाबा साई रहम करो, अल्लाह साई रहम करो, सद्गुरु साई रहम करो। ओम साई रहम करो, जय साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। साईं बाबा बस अपनी ब्लेसिंग देना हम सब साईं परिवार के, जब भी हम सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे साईं बाबा ने सब कुछ दिया है, बड़ा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब ये दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब ये दौलत तुम्हारी। ये बंदा तो तेरे दर से जिया है, ये बंदा तो तेरे दर से जिया है। बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है, बड़ा शुक्रिया है। आवाज़ अच्छी नहीं है मेरी, क्योंकि कोई बात नहीं, बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा गाया। इधर वाला, हाँ हाँ। तो देखा सबके भाव, बाबा के लिए भाव किस तरह से सहें। तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तसव्वुर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो ओ जाने वफा, हम क्या करें। बस क्या बात है, अपने आप ना वो बताएंगे क्या करें। कुछ तुम कहो। मैं कह रहा हूँ, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लपे दुआएं आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, दर पे सवाली ओ बाबा दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे
दर पे सवाली। लो अरे ये तो ब्लेसिंग करने आए हैं बाबू। फिर आ गए साईं बाबा। भजन सुनने आए हो बाबा जी। मेरे साईं ने इतना दिया है, ओ मेरे बाबा ने